आपको शालोम। खुदावंद खुदा आपको बहुतायत से आशीष दे। सच में वो परमेश्वर महान है, वो खुदा जीवित है, चला लिया। तो आज हम सीखेंगे हमें विश्वास करके क्या मिला। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिलता है जब हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ये बातें आपके विश्वास को बढ़ाएंगी और आपका विश्वास अद्भुत रीति के साथ ग्रोथ करेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने विश्वास करके सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, हमने घर बना लिया, हमें घर मिल गया, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीजा लग गया। ये बातें ठीक है, लेकिन आज हम आत्मिक बातों को सीखेंगे। आत्मिक रीति से हमें विश्वास करके क्या मिला, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें क्या मिलता है। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो ये इस बातों का जवाब नहीं दे पाते, इन बातों का आंसर नहीं दे पाते कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमें क्या मिला। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे, और वहां पर क्या लिखा हुआ है। सच में खुदावंद ने वहां पर अद्भुत बात दी है और ये बहुत ही अद्भुत है। विश्वास एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो हम पढ़ेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो लिखा हुआ है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को। हम बिना विश्वास के खुदावंद को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो वो स्वर्गीय पिता, वो सृष्टिकर्ता क्या होता है, हमसे प्रसन्न होता है, हमसे खुश होता है। बहुत से लोग हैं दुनिया में और बहुत से लोग बहुत सारे प्रयत्न करते हैं प्रभु को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि विश्वास से बिना परमेश्वर किसी और बात के द्वारा खुश हो। परमेश्वर कैसे खुश होता है? विश्वास के द्वारा। जब हमने विश्वास कर लिया तो खुदावंद को हमने खुश कर दिया। खुदावंद हमसे प्रसन्न है, वो आनंदित है हमसे जब हम विश्वास कर लेते हैं। ये पहली बात हुई। हम दूसरी बात को सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे, पवित्र वचन में से 1 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। सच में सामर्थी वचन है ये, और हमारी आत्मा में अद्भुत रीति से सामर्थ्य को भर देता है। जब हम यहोवा के वचनों को सुनते हैं, उसकी गहरी बातों को हम मनन करते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य आती है। हम पढ़ेंगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो ये बात को सुनिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया उन्हें एक अधिकार मिल गया। परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला? अधिकार मिला। ये बड़ी आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, वो सृष्टि करता है, जिसने पूरी कायनात को रचा है, वो रचिता है। जब हमने विश्वास कर लिया तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। यहोवा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो सूर्य को बनाने वाला है, जो चांद को बनाने वाला है, जो पूरी पृथ्वी की रचना करने वाला है, जिसने आदम को बनाया, जो प्रथम मनुष्य था आदम, उसको उसने भूमि की मिट्टी से रचा। हम उस परमेश्वर की क्या बन जाते हैं? संतान बन जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पिताजी कोई ओहदेदार हो, मुख्यमंत्री के ओहदे पर हो, तो हम बहुत हमारे लिए आनंद की बात होती है कि हमारे पिताजी क्या है, मुख्यमंत्री के ओहदे पर हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, आनंद की बात होगी कि हमारे पिताजी क्या हैं, थानेदार हैं, एसएचओ हैं। जब कोई हमारे पिताजी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर हों तो हमें क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है, हमें फख्र होता है। हमारा बाप स्वर्गीय पिता है, हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब हम विश्वास कर लेते हैं वो सबसे ऊपर है, वो अनादिकाल है, वो कभी कभी ना मरने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, देख
मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूँ, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो हमें क्या बनाता है, अपनी संतान बनाता है, अपने पुत्र बना लेता है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। जब हमने विश्वास कर लिया तो हम परमेश्वर की क्या बन गए, संतान बन गए। तो हम फटाफट से तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे, हम सीखेंगे और हमें क्या मिला जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या लिखा है, सच में खुदावंत का वचन तो अद्भुत है, जो हमें अद्भुत बातें सिखाता है, वो गहरी बातें हमें सिखाता है। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसका 26 वचन। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो हाँ जी, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, हाँ जी, और जो यीशु पर और जो विश्वास यीशु करे पर विश्वास करते हैं उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं, धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाती है। जब हम विश्वास कर लेते हैं वो खुदावंद हमें क्या करता है, धर्मी बनाता है। कितनी बड़ी बात है, जब हम विश्वास कर लेते हैं हम धर्मी बन जाते हैं। लोग दुनियावी चीज़ों की ओर देखते हैं, मकान की ओर देखते हैं, पैसे की ओर देखते हैं, लेकिन हमें आत्मिक जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो आत्मिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, ये कहीं बढ़कर हैं, ये बहुमूल्य हैं, जो हम जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो हम अगले चौथे पॉइंट की ओर जाएंगे, तो हम सीखेंगे पवित्र वचन से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। सच में खुदावंद महान है, उसका जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो वो अद्भुत है। उसका विश्वास हमें बहुत अद्भुत जो चीजें हमें मिलती हैं विश्वास के द्वारा। तो हम ये बहुत अहम बात को सीखने जा रहे हैं। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बात दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। पढ़ेंगे हम। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं प्रभु ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ पर विश्वास कर लेता है, वह यदि मर भी जाए वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जीवित रहेगा। वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है वो कभी नहीं मरेगा। अगर मर भी जाए तो मरने के बाद भी वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है, हम जब विश्वास कर लेते हैं तो मौत के ऊपर हम जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने जीत हासिल की, जैसे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जीत हासिल की। जैसे पिता ने मौत के ऊपर जीत हासिल की, वैसे पुत्र भी जो है वो भी मौत के ऊपर जीत हासिल करते हैं। कैसे? सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो हम आगे देखेंगे विश्वास के द्वारा हमें और क्या मिला। तो हम पढ़ते हैं जब तो हम देखेंगे विश्वास के द्वारा हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। विश्वास जब हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ जी, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन क्या पाए। पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास के द्वारा क्या मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। यहाँ पर एक और बात हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पर लिखा है वो नष्ट ना हो। जो विश्वास नहीं करेगा, इसका अर्थ क्या है, वो नष्ट होगा। क्या होगा? जब हम विश्वास कर लेते हैं हम नष्ट नहीं होंगे, हम बचाए जाएंगे, हम उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम क्या कर ले, हमें क्या मिलता है विश्वास करके, अनंत जीवन मिलता है। हमें क्या मिला, अनंत जीवन मिला जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, भाई आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो आपको क्या मिला? तो मैंने उन्हें बताया मुझे क्या मिला। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मुझे अनंत जीवन मिल गया। मैं कभी नहीं मरूंगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो जीवित रहूंगा।
मौत के ऊपर क्या कर ली हमने, फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय और उसका हम 53 वचन जो है वो पढ़ेंगे हम। सच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको आगे बात जो सिखाने वाला हूँ, जो वचन से हम सीखने वाले हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। दुनिया में ये घटना घटित होगी और ये बहुत बड़ी घटना जो है वो दुनिया में होगी। हम पढ़ेंगे क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये नाशवान देह जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का है और बाइबल वचन कहता है ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। तो ये नाशवान है, ये शरीर क्या है, नाशवान है। तो क्या होगा, ये नाशवान शरीर जो है वो अमरता को प्राप्त करेगा। आगे पढ़ो। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार शरीर है, ये मरणहार देह है जो वो अमरता को पहन लेगा। ये मरणहार देह जो है एक ऐसा शरीर धारण करेगी जो कभी नहीं मरेगा। हम पृथ्वी पर जो इस शरीर में है, मिट्टी के शरीर में है, हम मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद हमें एक ऐसी नई देह देगा, हमें एक ऐसी बॉडी देगा, दे देगा, शरीर देगा जो हम धारण कर लेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे। ये मरणहार देह है, हम ऐसी देह को प्राप्त कर लेंगे जो अमर होगी। तो जब हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो हम अमर हो जाते हैं। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। लोग सदियों से प्रयत्न करते आए हैं अमर होने के लिए, लेकिन कोई भी अमरता को नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो लिखा है हमारा जो नाशवान शरीर है ये अमरता को धारण कर लेगा। आगे पढ़ेंगे। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ जी, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ जी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, वचन जो क्या होगा, पूरा होगा। तो हम विश्वास करने से क्या होंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, हमारे शरीर का रूपांतरण होगा, ये शरीर अमरता को पहन लेगा। कितनी बड़ी बात है जो हमें मिली विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, कितनी बड़ी बातें खुदावंद ने अपने वचन में हमारे लिए रखी हुई हैं। हमारे लिए खुदावंद ने कितनी बड़ी बातों को छुपा कर रखा हुआ है। तो हम आगे पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े भेद हमें मिलता है। खुदावंद के वचन में से बहुत बड़ी बात हमें मिलती है, खुदावंद के वचन में से पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हम देखते हैं विश्वास के द्वारा मसीह क्या करे, हमारे हृदय में बसे। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय पर क्या करते हैं, वास करते हैं। हमारे मन में आकर क्या करते हैं, वास करते हैं। ये विश्वास के द्वारा होता है। कैसे होता है, कितनी बड़ी बात है जो हमें विश्वास के द्वारा मिली। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारे हृदय में वास करता है। विश्वास के द्वारा हमें कितनी बड़ी बातें मिलती हैं और खुदा हमारे जीवन में अद्भुत 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 काम करता है। तो हम इस इफिसियों की किताब को आगे पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ जी, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर हम और पढ़ेंगे इफिसियों नेव की किताब डालकर 3 अध्याय उसकी 17 वचन। और विश्वास के के द्वारा मसीह द्वारा हमारे क्या मिलता है, होता है, हमारे हृदय में वास करता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सच में वो खुदावंद महान है, वो जीवित है, जलाली है, हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। तो खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। हमने आज कितनी बड़ी बातों को सीखा है कि हमें विश्वास करके क्या मिला है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। आपने व्यर्थ में विश्वास नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आपको बहुत बड़ी बातें जो है आपके जीवन में होने वाली हैं। आपको बड़ी बड़े काम आपके जीवन में होने वाले हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मृत्यु पर जीत हासिल कर लेते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको एक नया शरीर मिलेगा। आप अमर हो जाएंगे, आप अमरता को प्राप्त कर लेंगे, नई देह दी जाएगी, आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। खुदा आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। सबको मैं शालोम कहता हूँ। आमीन।